हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में यार हमने क्या किया था कि हमने दो राउट्स बनाए थे। एक होम राउट है और एक हमारे पास डायनेमिक राउट है। तो जैसे ही आप होम राउट पे जाते हो, आपको हर एक मूवी के लिए एक एक कार्ड दिखेगा, क्योंकि हम उस मूवी एरे पे मैप कर रहे हैं। और हर एक कार्ड के अंदर मैं उसकी मूवी आईडी दे रहा हूं, और ये मूवी आईडी मुझे कहां से मिल रही है? IMDb आईडी की से, जो कि मुझे एपीआई से डेटा मिला है। अब देखिए, हर एक मूवी के लिए एक एक कार्ड गया है, और हर एक कार्ड के पास अपनी अपनी की है। और ये की उसको कहां से मिल रही है? ये की मैंने उसको एज अ प्रॉप में दे दी है। अब हर एक मूवी कार्ड अपने आप में एक लिंक है। आप इस कार्ड पे क्लिक करोगे, ये लिंक है। इस पे क्लिक करोगे, ये लिंक है। और ये आपको कहां पे लेके जाएगा? देखो, अगर आप किसी भी कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको स्लैश मूवी और उस कार्ड की जो भी मूवी आईडी है उस यूआरएल पे लेके जाएगा। यार, जो मूवी डिटेल कंपोनेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है। देखिए, इसमें क्या एक फ्लेक्स बॉक्स है यार, उसके अंदर ये पहला डिव है, ये दूसरा डिव है। ये आपको लेफ्ट में दिखेगा, ये आपको राइट में दिखेगा। और उसमें सिंपल सी अभी के लिए एक इमेज है, और आपको टाइटल दिखेगा, किस ईयर में वो रिलीज हुई है, उसका क्या कैटेगरी है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, और क्या IMDb रेटिंग है। तो ये आपको राइट बॉक्स में दिखेगा। तो देखिए, अभी सभी के लिए हमको सेम डेटा दिख रहा है, क्योंकि अभी डेटा स्टैटिक है। अभी मैंने इस मूवी कार्ड पे क्लिक किया, अब मूवी डिटेल कंपोनेंट खुला। अब इस मूवी डिटेल कंपोनेंट के अंदर उसी मूवी की सारी डिटेल्स चाहिए जिस पे मैंने क्लिक किया है। तो देखो यार, उसकी आईडी हमारे ऊपर राउट में है, तो बस वहां से आईडी लेंगे और इसको कॉल करके डेटा दिखा देंगे। और जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है यार, जैसे ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, हमें डेटा चाहिए। तो वो काम कहां पे हम करते हैं? वो हम काम करते हैं यूज इफेक्ट में। तो चलिए, हम रिएक्ट से क्या इंपोर्ट करते हैं यार? हम रिएक्ट से यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और मैंने यूज इफेक्ट को ऐसे कॉल कर दिया। यूज इफेक्ट मेरा एक फंक्शन लेगा, एरो फंक्शन मैंने पास कर दिया। और डिपेंडेंसी एरे क्या होगा? इसका डिपेंडेंसी एरे होगा एम्प्टी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं यूज इफेक्ट इस कोड को तभी रन करे अगर आप पहली बार इस कंपोनेंट पे आए हो। अगर आप इस कंपोनेंट पे आ गए हो यार, आपको मूवी डिटेल दिख रही है, तो बार बार फेच करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप राउटिंग के थ्रू पहली बार यहां पे आ रहे हो, तो मैं मूवी डिटेल्स को फेच करूंगा। तो हम OMDB एपीआई पे दोबारा आ गए यार, और हम इस एपीआई यूआरएल को कॉपी करेंगे, और इसी को हमको यहाँ पे कॉल करना है। तो इसी को मैं फेच मेथड के थ्रू यहाँ पे कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे मेरी एपीआई की डालनी है। तो ठीक है, वो एपीआई की मैं कहां से ले लूंगा? अपने ऐप से। मेरे ऐप के पास ये एपीआई की है, तो मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा, और एपीआई की इक्वल्स टू में मैं अपनी एपीआई की यहां पे डाल दूंगा। अब हमें यार कोई मूवी सर्च नहीं करनी, हमारे पास एक आईडी है। तो उस आईडी की जो भी मूवी है उसका डेटा चाहिए। तो देखिए, हम पैरामीटर्स में आई नाम का पैरामीटर भेज सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यार। पर आई इक्वल्स टू मुझे उस मूवी की आईडी देनी है जिसकी डिटेल्स मुझे फेच करनी है। पर यार, मूवी आईडी तो मेरी राउट में है। क्यों? क्योंकि ये जो राउट है ये डायनेमिक है। तो मूवी की जो आईडी है वो तो मेरे राउट में प्रेजेंट है। और इस आईडी किस वेरिएबल के अंडर होगी? इस आईडी मूवी आईडी नाम के वेरिएबल के अंडर होगी। पर ये वेरिएबल मेरे राउट में प्रेजेंट है। तो राउट में जो वेरिएबल्स होते हैं, राउट में जो डायनेमिक वैल्यूज होती है, उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं? यानी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, समथिंग हमें इंपोर्ट करना है कहां से? रिएक्ट राउटर डॉम से, और उसको हम बोलते हैं यूज पैरम्स। तो हमें यहां पे ऐसे लिखना है, कौन समथिंग इक्वल्स टू यूज पैरम्स। और यूआरएल पैरामीटर से मुझे कौन सा चाहिए? मूवी आईडी। अब मूवी आईडी नाम के अब मूवी आईडी पैरामीटर के अंदर ये स्पेसिफिक मूवी आईडी स्टोर होगी, और ये हम इसको यहाँ पे दे देंगे। तो अब हम ये इसको दे देंगे। तो चलिए, इसको हम एक स्पेशल स्ट्रिंग बना देते हैं ताकि इसके अंदर हम वेरिएबल्स को लिख सकें। तो इक्वल्स टू, अब आपको डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और अब जो भी इस मूवी की आईडी होगी वो आप इस स्ट्रिंग में पेस्ट कर दो। चलिए ठीक है, डॉट देन जब हमारे पास रिस्पॉन्स आए, हम रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है यार, तो प्लीज आप एपीआई कॉलिंग वाली वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जब हमारे पास डेटा आ गया यार, तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे डेटा को। और अगर इस पूरी प्रोसेस में कहीं पे कोई भी एरर आ रहा है, तो हम उस एरर को डॉट कैच के थ्रू कैच कर लेंगे, और उस एरर को भी प्रिंट कर देंगे कि भाई एरर क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अभी मैं बैक चलता हूं, और मैं कंसोल पे आता हूं, और मैं कंसोल को ओपन करता हूं, क्लियर कंसोल। तो जैसे ही आप इस कार्ड पे क्लिक करोगे यार, ये दोबारा उसी राउट को कॉल करेगा, बट राउट में अब इसने अपनी आईडी दी है। और जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हुआ, इसने राउट से ही मूवी आईडी उठाई, इसको कॉल किया, और जो भी डेटा मिला वो आपको कंसोल में लो करा दिया। अब हमें करना क्या है यार? ये डेटा कंसोल में थोड़ी ना दिखाना है, ये हम एक स्टेट में स्टोर कराएंगे और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट डिटेल्स सेट डिटेल्स, जो कि इसको चेंज करेगा, इक्वल्स टू यूज स्टेट। और ये क्या एरे है? नो, ये एक सिंगल मूवी की डिटेल्स है, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट नल कर देंगे। अगर ये एरे होता है तो इसको हम एम्प्टी एरे रखें। और अब जैसे हमारे पास डेटा आया यार, डेटा को हमको लॉग नहीं कराना है, इसको हमें स्टेट में स्टोर कराना है। तो सेट डिटेल्स कर देंगे डेटा। जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको तुम इस स्टेट में स्टोर करा लो। देखिए, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो हमें एपीआई ने दिया है, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमारा डिटेल्स नाम की स्टेट में स्टोर है। और इसके बाद सब कुछ है यार, बट हम कुछ लिमिटेड चीजों का यूज करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो मर्जी यूज करो। तो चलिए, यहाँ पे मुझे टाइटल दिखाना है,
तो डिटेल्स डॉट टाइटल किस की के अंडर है, देखो टाइटल, तो आपको नाम एग्जैक्टली सेम लिखना है, TITLE। ओके, कब रिलीज हुई, तो चलिए देखते हैं। डिटेल्स डॉट, अब रिलीज ईयर हमको यहां पे ढूंढना है, देखिए डिटेल डॉट रिलीज्ड एक की है, उसके अंदर उसकी रिलीज ईयर है, डिटेल्स डॉट रिलीज हमने कर दिया। ओके, इसकी क्या कैटेगरी है, तो वो भी हम लिखेंगे डिटेल्स डॉट, और देखिए जेनरे यहां पे है, तो इसको हम कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे। और इसका क्या प्लॉट है, वो भी डिटेल्स में पड़ा है यार हमारे पास, अभी हम फ्री एपीआई को यूज कर रहे हैं तो ये सब कुछ नहीं देगा, तो इसने प्लॉट को आने दिया, बट हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। और IMDb रेटिंग चाहिए, तो अगेन डिटेल्स डॉट IMDb, देखो IMDb रेटिंग करके की है, वो हमने यहां पे लिख दी। तो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए मुझे यार यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मर इसका रिलीज ईयर ये है, और IMDb रेटिंग 6.4 है, बट अभी देखना, अब मैंने इस पे क्लिक किया अब देखिए हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर अब मैं आपको इंस्पेक्ट पे लेके जाऊं, कंसोल पे, तो देखिए हमारे पास बहुत सारे एरर आ रहे हैं। देखिए कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल, तो जैसे ही यार आपने उस मूवी कार्ड पे क्लिक किया, उसने इस राउट को ओपन किया जिसमें उसने डायनेमिक राउट में आईडी दे दी है। अब जैसे ही आप इस कंपोनेंट में आए, हमने इस कंपोनेंट के अंदर यार एक यूज इफेक्ट लिख रखा है, और हमने पढ़ा था यार यूज इफेक्ट के अंदर जो भी चीजें हम लिखते हैं वो कब रन होती है, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड हो रहा होता है। तो अभी आप जस्ट मेरे इस राउट पे आए हो, तो कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो यूज इफेक्ट ने एपीआई को कॉल कर दिया है और उसको ये ABCD1 मूवी आईडी दे दी है। तो अभी हमारे पास डेटा फैच हो रहा है। अब क्या पता यार ये OMDB की एपीआई है, क्या पता ये 5 सेकंड लिए डेटा देने के लिए, क्या पता ये 10 सेकंड लिए डेटा देने के लिए, पर ऐसा नहीं है यार कि 5 सेकंड या 10 सेकंड तक ये आपको JSX रिटर्न करेगा ही नहीं। जो हमारा कोड है वो हमको JSX इमीडिएटली रिटर्न कर देगा, चाहे यूज इफेक्ट कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं, ताकि आपको चीजें दिखे। ऐसा नहीं कि अगर एपीआई 5 सेकंड लेगी तो 5 सेकंड तक वो वेट करेगा, उसके बाद आपको JSX देगा, ऐसा नहीं हो रहा। जब आप वेबसाइट पे आए तो आपको इमीडिएटली JSX मिल गई, और पैरेलली हमने OMDB को बोला यार कि अभी के लिए मैंने अपने यूजर को JSX तो दिखा दी है, पर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम मुझे इस मूवी आईडी की मूवी डिटेल दे दो। तो क्या पता वो 5 सेकंड ले 10 सेकंड ले, और जब हमारे पास डेटा आ गया तो हमने इस स्टेट को चेंज किया, और जैसे ही ये स्टेट चेंज हुई, ये पूरी की पूरी JSX यार दोबारा रिटर्न होगी। तो इस प्रोसेस में एरर क्या आ रहा है, इस प्रोसेस में एरर ये आ रहा है यार कि बाय डिफॉल्ट हमारी स्टेट क्या है, नल। तो जो एपीआई है उसका रिस्पॉन्स आने में तो 5 सेकंड लग गया, पर तब तक स्टेट की वैल्यू क्या है, नल। तो हम जो JSX रिटर्न कर रहे हैं उसमें हम उस स्टेट में से उसका टाइटल दिखा रहे हैं। तो यार अभी के लिए डिटेल्स क्या है, अभी के लिए डिटेल्स नल है, और नल के अंदर टाइटल होगा नहीं, तो यार तो ये हमें एरर दे रहा है। और देखिए इसीलिए हमारे पास एरर भी क्या आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग टाइटल। क्यों, क्योंकि यार वो डिटेल्स डॉट टाइटल फेच करने की कोशिश कर रहा है, और डिटेल्स अभी तक हमारे पास आई नहीं है, अभी के लिए डिटेल्स नल है। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करूंगा। मैं क्या बोलूंगा यार कि अगर जो डिटेल्स है, अगर डिटेल्स की वैल्यू नल है तो आप दिखाओ H1 लेट से, अदरवाइज अगर डिटेल्स की वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब एपीआई से डेटा हमारे पास आ गया है। अगर अदरवाइज हम क्या दिखाएंगे, अदरवाइज हम अपना ये फ्लैक्स बॉक्स दिखा देंगे उसको, बात खत्म। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और सोर्स में हमें जो भी डिटेल्स डॉट पोस्टर आ रहा है यार हमें उसको दिखाना है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही आप वेबसाइट पे आए, बाय डिफॉल्ट डिटेल्स की वैल्यू क्या है, नल। जब बाय डिफॉल्ट डिटेल्स की वैल्यू नल है तब वो आपको ये वाली चीज रिटर्न नहीं करेगा। अगर डिटेल्स की वैल्यू नल है तो आपको सिंपल एक हेडिंग टैग रिटर्न करेगा, आपको ये दिखेगा। और जैसे ही एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो गई है, उसने मेरी डिटेल स्टेट को अपडेट किया, और जैसे ही डिटेल स्टेट अपडेट होगी ये दोबारा इस JSX को रिटर्न करेगा। अब वो दोबारा चेक करेगा कि क्या डिटेल्स नल है, नहीं यार अब डिटेल्स नल नहीं है, क्योंकि डिटेल्स में अब डेटा स्टोर है जो एपीआई से आया। तो अब आपको ये वाली हेडिंग नहीं दिखेगी, तो अब यहां से डिटेल्स के अंदर पोस्टर टाइटल ये सब कुछ होगा, क्योंकि दिखाने से पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो नल है तो हम इस चीज को दिखा ही नहीं रहे हैं यार, अगर वो नल नहीं है तो ही हम इस चीज को दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए 1 सेकंड के लिए आपको प्लीज वेट दिखा, फिर आपको डेटा मिला। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, देखिए 1 सेकंड के लिए आपको प्लीज वेट दिखा, देखिए आप ध्यान से देखिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप वेबसाइट पे गए यार, जो यूज इफेक्ट है वो भी डेटा फेच कर रहा है। क्या पता इसको डेटा फेच करने में टाइम लगे, तब तक जब तक डेटा नहीं आया तब तक डिटेल्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। और जब उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल है
तो हम उसमें से पोस्टर टाइटल ये सब कुछ नहीं निकाल सकते। तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग लगा दी है कि भाई अगर डिटेल्स नल है तो तुम दिखाओ हेडिंग प्लीज वेट, और जब आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली इसको दोबारा रिटर्न करेगा, तब डिटेल्स नल नहीं होगा और तब आपको ये वाला कार्ड दिखेगा। तो आई होप गाइस अब आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी यार, कि हम डायनेमिक राउटिंग का कैसे यूज कर सकते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं, एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं, और कंडीशनल रेंडरिंग कैसे हमारे बहुत सारे एरर्स को सोल्व कर सकती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कीप लर्निंग।